नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुखी परिवार। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। सपने में उसे एक आदमी दिखा। वो आदमी उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती है। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि किसी ने नमक डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे तो दाल में आधे से ज़्यादा नमक था। सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया। तब उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, उन्होंने खा लिया। बेटों ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों भूखे हैं। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें खाने बैठी और खाना खाने लगी तो उन्होंने सोचा, जब सब लोग बिना कुछ कहे ही खा गए तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार ने बिना लड़ाई झगड़ा करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर से सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। परिवार तभी सुखी हो सकता है जब सभी लोग आराम से बात करते हैं, सभी की तकलीफ को समझते हैं, मुसीबत आने पर सभी का साथ देते हैं। सही मायने में वही परिवार सुखी होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।